आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंग्लिश का जो कंप्लीट ग्रामर स्ट्रक्चर है वो समझाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों की इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रामर जो होती है इंग्लिश की, उसका पूरा स्ट्रक्चर समझाऊँगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊँगा, जिससे कि आप लोगों को इंग्लिश में बहुत अच्छी खासी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप लोग इंग्लिश ग्रामर को ही बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ पाओ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो ग्रामर की चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, जो ग्रामर में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कैट एग्ज़ाम की, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा मस्ट है, तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो चीज़ आप देखने वाले हो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेंगी, और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में आप समझ जाओगे कि हाँ, इंग्लिश का बेस क्या होता है और इंग्लिश हम किस तरीके से समझें, इंग्लिश को हम किस तरीके से पढ़ें, इंग्लिश को हम किस तरीके से बेटर करें। ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देखिए, मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखाऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। मैं पूरा का पूरा आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ठीक है, जिसमें कि आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जनरल इंग्लिश ग्रामर रूल्स, इसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच, इसके बाद में डिटरमाइनर्स जो होते हैं, कैपिटलाइजेशन सिखाऊंगा, पंचुएशन सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में मेकिंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं, है ना, पोलाइटनेस और फॉर्मेलिटी जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं, है ना, मूड समझाऊंगा, किस किस मूड में आपके सेंटेंस बनाए जाते हैं, फाइनल थॉट्स आपको सिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है सॉरी, जनरल इंग्लिश ग्रामर रूल्स, सबसे पहले हम इस पर आते हैं। ठीक है, सॉरी कोल्ड ज़्यादा है तो प्लीज़ आप मेरी मतलब कि थॉट्स पर मत जाना, मेरी बोलने के तरीके पे मत जाना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। ठीक है, जनरल इंग्लिश ग्रामर रूल्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, देयर आर 4 थिंग्स यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिफोर वी कंटिन्यू। हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें 4 चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझने वाली होती हैं जनरल इंग्लिश ग्रामर रूल्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपकी होती है वर्ड ऑर्डर, फिर आपका होता है टेंस, आपका होता है मूड, इसके बाद में आपका होता है वर्ब कंजंक्शन। ठीक है, कंजेशन। इसमें हमें क्या होता है, देखिए वर्ड ऑर्डर क्या होता है समझिए। वर्ड ऑर्डर, आई हेट पाइनएप्पल, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आई हेट पाइनएप्पल। आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, हेट क्या है, हेट वर्ब है, और पाइनएप्पल क्या है, पाइनएप्पल ऑब्जेक्ट है। मतलब समझो, इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज SVO लैंग्वेज। दिस मीन्स दैट व्हेन फॉर्मिंग सेंटेंस, इसका मतलब ये है कि जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, वी यूजुअली पुट द सब्जेक्ट एट द बिगनिंग। हम सब्जेक्ट को शुरुआत में लगाते हैं, फिर वर्ब को लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, आई लाइड, वॉव लाइक सुशांत, आई हेट पाइनएप्पल, इस तरीके से। तो देखिए, आई हेट पाइनएप्पल, आई क्या है, सब्जेक्ट है, हेट क्या है, वर्ब है, पाइनएप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है, वॉव क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, वर्ब है, सुशांत क्या है, सुशांत यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस तरीके से। ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थिंग्स गेट अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। फॉर अ मोर डिटेल्ड लुक एट इंग्लिश वर्ड ऑर्डर, विजिट आवर डेडिकेटेड आर्टिकल्स। हालांकि कुछ कुछ जगह पर क्या होता है कि आपकी वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उन पे आपको बाद में समझाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टेंस के बारे में। ठीक, टेंस में आपको थोड़े से समझाता हूँ। टेंस जो होते हैं वो क्या चीज़ करते हैं इन इंग्लिश ग्रामर, टेंस आर हाउ अ वर्ब शो व्हेन एन एक्शन हैपन। टेंस जो होते हैं ग्रामर में वो ये शो करते हैं, ये बताते हैं, उनकी वर्ब जो होती है वो ये बताते हैं कि जो एक्शन हुई है वो कब हुई है ना, हमारे मतलब कि भूतकाल में हुई है, प्रेजेंट वर्तमान में हुई है, या फिर भविष्य में होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो टेंस बताते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन इंग्लिश देयर आर 3 बेसिस टेंस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 तरीके के टेंस होते हैं। पास्ट, आई वेंट टू द स्टोर, प्रेजेंट, आई एम गोइंग टू द स्टोर, और फ्यूचर में आई विल गो टू द स्टोर। पास्ट मतलब आई वेंट, वेंट क्या है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब कि मैं स्टोर गया था।
प्रेजेंट, आई एम गोइंग टू स्टोर, गोइंग, आई एम, ये क्या है, ये आपके प्रेजेंट की है, मतलब कि मैं स्टोर जा रहा हूँ। फ्यूचर, आई विल गो टू द स्टोर, मतलब कि मैं स्टोर जाऊँगा। ये आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होते हैं। ठीक, अब गाइस हम बात करते हैं मूड्स के बारे में क्योंकि हमारे मूड्स पर जो है 3 तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक, देखिए मूड इज़ अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। मूड जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें ना आपको 3 चीज़ें होती हैं, मतलब कि 3 तरीके से जो है सेंटेंस हमारे बनने होते हैं, और वो 3 चीज़ें दिखाते हैं सेंटेंस, उसी को हम मूड बोलते हैं। जैसे कि इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव और सब्जेक्टिव, है ना। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। इंडिकेटिव वो होते हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, इम्पेरेटिव वो होते हैं जो जोर देते हैं किसी भी चीज़ पर, और सब्जेक्टिव वो होते हैं जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक मतलब कि रेगुलर वर्क कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से 3 हमारे मूड होते हैं। तो इंडिकेटिव को समझो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ द लाइब्रेरी क्लोज एट 6 o'clock। लाइब्रेरी जो है वो 6 बजे बंद हो जाती है, मतलब कि हम एक फैक्ट दिखा रहे हैं, कि ये लाइब्रेरी जो है वो 6 बजे बंद हो जाती है। ठीक, इम्पेरेटिव पर आओ। इम्पेरेटिव में लिखा हुआ वी क्विट फॉर अ मिनट, मतलब कि कुछ मिनट के लिए शांत रहो, मतलब कि यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना किससे कि शांत हो जाओ, शांत रहो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या है, ये हम इम्पेरेटिव जोर दे रहे हैं किसी चीज़ पर, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, ये जोर दिखा रहा है। ठीक, सब्सट्रैक्टिव, इसको समझो। सब्सट्रैक्टिव को आई विश इट वेयर टाइम फॉर डिनर, आई विश इट वेयर टाइम फॉर डिनर। ये क्या है, ये रेगुलर सेंटेंस है ना। आप यहाँ पर अपनी विश को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कर रहे हो, जो कि हम रेगुलर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे मूड होते हैं, और इन मूड्स के अंदर जो हमारे सेंटेंस 3 तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये हमें समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि किस मूड में बना हुआ है सेंटेंस का मूड क्या है ना। वर्ब कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन इज हाउ अ वर्ब चेंज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन about an action. In English, verb conjugate based on the person, tense, number and mood. We outline only the very basic here. देखिए वर्ब कंजुगेशन जो होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पर्सन पर, टेंस पर, नंबर पर, मूड पर। ठीक है, जैसे कि पर्सन की अगर हम बात करें, 6 पर्सन इन इंग्लिश, 6 पर्सन्स होते हैं जिन पर ये वर्ब कंजुगेशन काम करता है, जैसे कि आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू और यू आर। ठीक है, योर जो होता है प्लूरल में जो होता है, और दे। ठीक, टेंस में अगर हम बात करें तो टेंस में जो है एक तरीके से अगर हम देखें तो 12 पर ही जो है वर्ब कंजुगेशन काम करता है। अगर हम यहाँ पर वर्ब कंजुगेशन की बात करें नंबर में, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है। मूड में बात करें तो 3 बेसिस जो होते हैं मैंने आपको बताया, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव और सब्जेक्टिव, इन पे जो है वर्ब कंजुगेशन काम करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझो। इफ़ यू थिंक यू आर रेडी, अगर आप सोच रहे हो कि आप तैयार हो, यू कैन रीड अवर आर्टिकल वर्ब कंजुगेशन टू ड्राइव टिपर। इसे हम बाद में समझेंगे क्योंकि ये ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा, फिर आप लोगों को बोर लगने लगेंगी चीज़ें। बस मैं यहाँ पर मोटा मोटा आपको जो चीज़ें स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश ग्रामर का, जो डर है वो कैसे बाहर निकले। ठीक, अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको कई बार पढ़ाए हैं, और आपने जहाँ तक है पढ़े होंगे पहले भी, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़े होंगे। तो चलिए मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी सी डेप्थ जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। नाउन आप जानते होंगे, नाउन क्या होता है, नाउन होता है पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, नाउन होता है पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन इसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के नाउन्स होते हैं, जैसे कि कॉन्क्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करो, है ना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ डेप्थ में। जैसे कि आप लिखा हुआ कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट जैसे कि टेबल, फिश, हेट, हैट, लॉयल्टी, ट्रस्ट, कॉरेज। मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। कॉन्क्रीट जो होते हैं वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल वो चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। ठीक, इसके बाद में जैसे कि आप लोग देख सकते हो बुक्स हैं, बॉटल्स हैं, स्टेप्स हैं, इनको हम गिन सकते हैं। लेकिन सैंड, रेत, ठीक है, डस्ट, धूल, वाटर, पानी, इनको हम गिन नहीं सकते। ठीक, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर में वो होता है जो जिसमें कोई एक ही चीज़ हो,
है ना। जैसे कि कोई एक व्यक्ति हो गया, कोई एक जगह हो गई, कोई एक ग्रुप हो गया, लेकिन प्लूरल में होती है जो चीज़ें एक से ज़्यादा है और बिखरी हुई है, अलग अलग है, ठीक है। पजेसिव नाउन, पजेसिव का मतलब होता है कि अधिकार, अधिकारक नाउन जो होते हैं, है ना, जिनमें एपस्टॉपी एस लगता है, जिनमें क्या लगता है, एपस्टॉपी एस लगता है, जिसका हम मतलब ये दिखाते हैं कि ये पजेशन है, ये इसका अधिकार है। जैसे कि माई फादर्स नेम, फादर्स, तो मैंने दर्स बोला ना, तो एस जो मैंने लगाया है वो यहाँ पर एपस्टॉपी एस लगाया है, इसका मतलब ये है कि मेरे फादर का नाम, ठीक, ऐसे करके। इसके बाद हम वर्ब पर अगर हम आए तो वर्ब के बारे में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। वर्ब जो होते हैं वो दो तरीके के वर्ब होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर जो वर्ब होती हैं और इर्रेगुलर जो वर्ब होती हैं, इन दोनों का ही एक तरीके से हम देखें तो वर्ब का एक बहुत ही बड़ा रोल है हमारे पूरे ग्रामर के अंदर या फिर हमारी पूरी इंग्लिश के अंदर। और वर्ब आपको 1 या 2 या 3 या 4-5 दिन में नहीं आती, वर्ब आपको डेली जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आपको वर्ब समझ में आती है। बहुत सारी वर्ब होती हैं, हज़ारों वर्ब होती हैं, आप ऐसे वर्ब को याद नहीं कर सकते, है ना, ठीक। तो बस इतना समझना है आपको कि वर्ब जो होती है दो तरीके से होती है, रेगुलर, इर्रेगुलर। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, उसे आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। मेरी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको पूरी ग्रामर मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव क्या चीज़ है, एडजेक्टिव होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ की विशेषता बताना। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता, है ना। जैसे किसी सेंटेंस के अंदर हम किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं तो हम, इसका मतलब है कि हम जो उसकी एडजेक्टिव बता रहे हैं उसका, वो एडजेक्टिव है। जैसे कि हम यहाँ पर देखा, सरा इज़ द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ हर क्रॉस कंट्री टीम। सरा जो है वो फास्टेस्ट मेंबर है अपनी क्रॉस कंट्री टीम की ये सरा है, ठीक है। और फास्टेस्ट का मतलब क्या है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है कि सरा जो है वो फास्टेस्ट मेंबर है, ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो एडजेक्टिव के बारे में हो चुका है। अब हम थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में समझ लेते हैं। एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव के बारे में भी और जानकारी देता है, अदर जानकारी देता है, मतलब कि किसी भी सेंटेंस के बारे में डेप्थ जानकारी देना वो एडवर्ब का काम होता है ना, एडवर्ब का काम। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना, जॉय रन क्विकली। अब जॉय जो है वो रन करता है ना, रन मतलब दौड़ना, लेकिन क्विकली भी लगा दिया, तो दौड़ तो रहा है लेकिन तेज़ी से दौड़ रहा है, तो क्विकली जो है वो एडवर्ब है। मतलब कि अगर हम देखें एडजेक्टिव के बारे में भी जो जानकारी देते हैं, एडजेक्टिव के बारे में भी जो जानकारी देते हैं उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन का आप मतलब जानते हो। प्रोनाउन का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी प्लेस की नाम की जगह हम उसको इशारे से इंडिकेट कर रहे हैं तो वो हमारे प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि आप समझो पर्सनल प्रोनाउन में आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ठीक। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, ही का मतलब मेल के लिए हुआ है, सी का मतलब फीमेल के लिए हुआ है, इट का मतलब होता है जो नॉन लिविंग होते हैं उनके लिए यूज करते हैं इशारे करते हुए, इट मतलब हुआ है, ये है। वी का मतलब होता है जहाँ पर हम होते हैं और एक से ज़्यादा लोग हैं। दे का मतलब होता है वे, जहाँ पर हम नहीं हैं और एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक। ऐसी पजेसिव प्रोनाउन माइन, हिज, हर, हर्स, अवर, है ना, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी। रिलेटिव प्रोनाउन विच, दैट, हुज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, ईच अदर, वन अनदर। प्रपोजिशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं हमारे सेंटेंस के अंदर, जो कि हमें पोजिशंस बताती है। प्रीपोजिशन पूरा तोड़ करके समझोगे तो प्रीपोजिशन निकल रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में उसकी पोजीशन बताई जाना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए थोड़ा सा, आई फाउंड सूप इन द फ्रिज। आई फाउंड सूप, मैंने फूड जो सूप होता है पीने वाला, आप जानते हो, सूप जो होता है वो मैंने देखा, कहाँ पर देखा, इन द फ्रिज। इन मतलब कि मैं, फ्रिज में, ठीक। तो इन जो है वो प्रपोजिशन है और ये डायरेक्शन बता रहा है ना, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है किसकी, सूप की डायरेक्शन बता रहा है कि सूप जो था वो उसको मैंने फ्रिज में पाया, ठीक। तो प्रपोजिशन जो होती हैं बहुत होती हैं, लॉट्स ऑफ प्रपोजिशंस होती हैं। आप एक दो प्रपोजिशन याद नहीं कर सकते, हजारों प्रपोजिशंस होती हैं, ठीक है। तो इनको आप जब डेली पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और मैंने पूरी ग्रामर की एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर आप जा करके देख सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ पढ़ना है, या मैंने आपको सिर्फ एक मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन जो होते हैं वो किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि एंड है ना, बट है, और है,
तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, किसी दो सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं, किसी दो क्लॉजेस को जोड़ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी वॉच अ मूवी एंड क्लीन द हाउस, वह मूवी देख रही थी और घर को साफ कर रही थी, एंड लगा करके, ठीक। आई वुड लव टू गो विद यू बट आई एम वेरी बिजी, मुझे तुम्हारे साथ जाना पसंद तो है लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ, है ना, इस तरीके से। तो ये जो कंजक्शन होते हैं वो किसी दो क्लॉजेस को जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। अब चाहे दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। इंटरजेक्शन जो होते हैं इनका कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहता, ये आपको एक्सटीमेशन दिखाते हैं, मतलब आपके एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, ओ माय गॉड, इस तरीके से, है ना। डिटरमाइनर्स थोड़ा ज़्यादा मतलब रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं, दीज दैट दोज दिस, ये सारे डिटरमाइनर्स होते हैं, है ना। ये इशारे जो डिटरमाइन कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, इस पे आपको ज़्यादा हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव पे आपको थोड़ा सा गौर करना होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डिटरमाइनर्स, इन दोनों में थोड़ा सा मतलब कि मतलब सिमिलर ही होते हैं एक तरीके से अगर हम देखें तो। जैसे कि दिस लिखा हुआ है सिंगल चीज़ के लिए यूज करते हैं, दैट लिखा हुआ है ये भी सिंगल के लिए यूज करते हैं, दीज लिखा हुआ है प्लूरल के लिए यूज करते हैं, दोज लिखा हुआ है प्लूरल के लिए यूज करते हैं, ठीक। क्वांटिफायर्स आप देख सकते हो सम, मच, ऑल। सम हम किसी थोड़ी चीज़ के लिए यूज करते हैं जहाँ पर हम गिन सकते हैं, मच हम ज़्यादा चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं जहाँ पर हम गिन सकते हैं, ऑल हम सारी चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन को आप थोड़ा सा समझ लो लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर देखिए यही चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा मतलब याद में रखनी होती हैं, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं जो आपको याद में रखनी होती है। पंक्चुएशन में आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, ठीक। इसमें सिर्फ आपको मतलब कि एक तरीके से जैसे देख रहे हो ये हाइफन, ये हाइफन का डैश और ये सारी चीज़ें होती हैं, बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेकिंग क्वेश्चन अगर हम देखें तो मेकिंग क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर कि मेकिंग क्वेश्चन का जो है वो पूरा का पूरा वही है जो मैंने आपको समझाया। पोलाइटनेस और फॉर्मेलिटी, है ना, फाइनल थॉट्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये तो सारी चीज़ें बात की हैं लेकिन इनसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको समझाई उस पर आपको थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें अब भी आपको समझ में नहीं आई तो आपको क्या करो कि मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ, वहाँ पर कंप्लीट ग्रामर की वीडियो पड़ी हुई है, उसे आप एक बार देख लो जा करके, 7-8 वीडियो है, वो वीडियो देख लो एक बार, फिर आपको कुछ भी नहीं देखना। और आप उन वीडियो को देखने के बाद में मेरी जितनी भी रीडिंग वाली क्लासेस हैं उनको देखना स्टार्ट कर दो, 100% आपको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश जो है पढ़ना आ जाएगी और समझ में आने लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे ये बताओ कि क्या कमी रह गई इस वीडियो के अंदर जिससे कि मैं आगे इसमें सुधार कर सकूँ। थैंक यू सो मच।